ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं पितरों की शांति के लिए उत्तम तिथि है सर्वपितृ अमावस्या। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या या महालया कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि सर्वपितृ अमावस्या को करते हैं। जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं हो उनके निमित्त भी श्राद्ध तर्पण दान आदि पितृपक्ष की अमावस्या को किया जाता है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है, इसलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरगण अपने पुत्र आदि के घर पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरगण अपने पुत्र आदि के घर के द्वार पर पिंडदान और श्राद्ध आदि की आशा से आते हैं। वहाँ उन्हें अन्न जल नहीं मिलता तो वे शाप देकर चले जाते हैं। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु आरोग्य सुख सौभाग्य आदि के लिए अनेक प्रयास किए उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। केवल वर्ष में एक बार पितृपक्ष में उनकी मृत्यु तिथि पर या अमावस्या को आसानी से सुलभ जल तिल जौ कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध और तर्पण करें और गोग्रास देकर अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से पितृ ऋण उतर जाता है। ऐसे करें श्राद्ध। अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। श्राद्ध में अपनी सामर्थ्य अनुसार अच्छे से अच्छा पकवान खीर पूड़ी आदि बनाने चाहिए। ऐसे पकवानों से पितर बहुत तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा सुख पाती है। इसी से पुत्र को उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारा सौभाग्य और वंश परंपरा बढ़ती है। घर में सुख शांति और धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है। परिवार में संतान हृष्ट पुष्ट आयुष्मान और सौभाग्यशाली होती है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। पितरों का पूजन करने से अर्थात पिंडदान करने से तर्पण करने से मनुष्य दीर्घायु पुत्र पौत्रादि यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन और धन धान्य की प्राप्ति करता है। पितरों का श्राद्ध का अन्न अमृत के रूप में मिलता है। जो पितर जिस योनि में होता है उसे वहीं पर मंत्रों द्वारा श्राद्धान्न पहुँचता है। श्राद्ध कर्म में पंच बलि निकाल कर ही ब्राह्मण भोजन कराएं। पंच बलि के लिए 5 जगह थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार का बना हुआ भोजन परोस कर हाथ में जल रोली चावल फूल लेकर पंच बलि दान का संकल्प करें। पंच बलि में ये 5 बलि होती है: गौ बलि काक बलि श्वान बलि पिपीलिकादि बलि और देवादि बलि। पंच बलि निकाल कर कौओं के निमित्त निकाला गया अन्न कौवे को, कुत्ता का अन्न कुत्ते को, भिक्षुक का अन्न भिखारी को देने के बाद बाकी सब भोजन गाय को खिला दें। ब्राह्मणों के चरणों पर जल के छींटे लगाकर रक्षक मंत्र बोलकर भूमि पर काले तिल बिखेर दें और ब्राह्मणों के रूप में अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। रक्षक मंत्र का अर्थ है यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भुक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है, अतः उनकी उपस्थिति के कारण राक्षस यहाँ तुरंत भाग जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को गरम गरम भोजन कराएं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को धोती कुर्ता गमछा और दक्षिणा देकर तिलक लगाकर विदा करना चाहिए। यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन कराकर साड़ी ब्लाउज दक्षिणा देकर विदा करें। विदा करते समय उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। श्राद्ध कर्म की पूर्णता के लिए करे प्रार्थना। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत् अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वम पितरादीनां प्रसादतः। इसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके पितरों से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे: हमारे कुल में दान देने वालों की
ज्ञान की और संतानों की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं में हमारी श्रद्धा बढ़े। मेरे पास दान देने के लिए बहुत से पदार्थ हों। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते समय इन बातों का ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए। आंसू गिराने से श्राद्ध का अन्न भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्तों को और श्राद्ध के अन्न से पैर छुआने से वह भोजन राक्षसों को प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्म में उतावलापना और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जहाँ श्राद्ध कर्म किया जा रहा है वहाँ से पक्षियों, कौवों, चींटियों आदि को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है कि इनके ही रूप में पितरगण वहाँ खाने की इच्छा से आए हों। श्राद्ध में नमक कभी नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण की जगह मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, इसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कामना के लिए नित्य जप करता है, श्राद्ध के दिन उसे जप नहीं करना चाहिए। श्राद्ध स्थल से केवल लंगड़े, काने या ऐसे व्यक्ति को जिसका ज़्यादा या कम अंग हो हटा देना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बचा हुआ भोजन श्राद्ध कर्म में जूठा बचा हुआ भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों से भी यह नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं और भोजन के गुण नहीं बतलाते, तब तक ही पितर भोजन करते हैं। पितरों की शांति के लिए विशेष उपाय। श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरा 7वां अध्याय पढ़े। उसका पुण्य फल पितरों को अर्पित करने का महान पुण्य बतलाया गया है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त के समय एक तिल का दीपक जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखा जाता है। इसका भाव यह है कि हमारे पितरगण विदा होकर जब अपने लोक को वापिस लौटे तो उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले जाएं। साथ ही प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।